सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डीएफएस के बारे में, यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक ग्राफ ले रखा है पहले से ही, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमें कौन सी डेटा स्ट्रक्चर की नीड पड़ती है? स्टैक। ठीक है। ये एमसीक्यू में आने वाला एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि डीएफएस में कौन सी डेटा स्ट्रक्चर यूज होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि स्टैक यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट कर लेते हैं। सपोज ये हमारा स्टैक है, बड़ा सा। ओके। और जो भी हम लोग ट्रैवर्स करते जाएंगे वो हम लोग यहाँ पे नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है। तो स्टेप वन क्या है? कोई भी नोड अपनी मर्जी से लेकर स्टार्ट कर दीजिए। सपोज मैं वन से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हमने वन को विजिट करा, और मान लीजिए हम लोग यहाँ से वन को हटा दें। ठीक है। जिसको भी हम लोग विजिट करेंगे उसको यहाँ स्टैक में पुट कर दीजिए। वन को विजिट करा, यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। वन से कनेक्टेड जो भी नोड है आप वहां चले जाओ। कोई भी नोड, फोर और टू कनेक्टेड है, सपोज मैं फोर लेता हूँ। नेक्स्ट क्या लिया हमने? फोर। फोर को स्टैक में पुश करा और उसे बंद कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? फोर से कनेक्टेड जो भी नोड है हमें वहां जाना है, ना कि वन के सारे नोड को एक्सप्लोर करना। वन के सारे नोड को एक्सप्लोर नहीं करना। वन से कनेक्टेड जो नोड था, जैसे हमने फोर ले लिया, अब नेक्स्ट हम फोर से कनेक्टेड जो नोड है उसको उसे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। फोर से कनेक्टेड क्या है? थ्री। थ्री कनेक्टेड है, हम लोग चले गए थ्री के पास। थ्री को भी स्टैक में पुश कर दिया। ओके। थ्री को भी विजिट कर लिया। नेक्स्ट थ्री से कनेक्टेड क्या है? टेन और नाइन। जो मैंने वो उठा लीजिए। सपोज मैं टेन लेता हूँ। हमने टेन लिया, टेन को विजिट करा, टेन को स्टैक में पुश कर दिया। ओके। फिर क्या है? टेन के आगे तो कोई नोड नहीं लगा, टेन लीफ नोड है, टेन के आगे तो कोई नोड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? जब किसी एलिमेंट के आगे कोई नोड ना हो, मतलब कोई कनेक्टेड नोड ना हो, टेन थ्री से कनेक्टेड है बट थ्री तो विजिट हो चुका है, कोई अनविजिटेड नोड नहीं बचा है टेन के पास, तो अब हम लोग टेन को पॉप कर देंगे। ओके। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। टेन के पास, जब हम लोग टेन के पास गए तो नेक्स्ट अनविजिटेड नोड कोई भी नहीं है टेन के पास। ठीक है। टेन थ्री से कनेक्टेड है बट वो विजिटेड था। तो जब ऐसा नोड आए जिसके पास अनविजिटेड नोड ना हो, अनविजिटेड नोड कनेक्टेड ना हो, तो उसे हम स्टैक से पॉप कर दें। पॉप करने के बाद जो टॉप एलिमेंट है थ्री, ठीक है, जो थ्री है, अब हम उसे एक्सप्लोर करेंगे वापस से। थ्री के पास गए, थ्री से कनेक्टेड कौन से नोड है? टू और नाइन। कोई भी पिक कर लीजिए। सपोज मैं टू पिक करता हूँ। टू ले ली, टू को विजिट करा, टू को स्टैक में पुट करा, टू विजिट हो गया। फिर टू से कनेक्टेड कौन से नोड्स हैं? फाइव सेवन एट। ठीक है। तो फाइव सेवन एट में से कोई भी ले लीजिए। सपोज मैं फाइव लेता हूँ। फाइव ले लिया, फाइव को स्टैक में पुश कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए होपफुली। फिर फाइव से कनेक्टेड कौन से नोड है? सिक्स सेवन एट। सपोज मैं सिक्स लेता हूँ। सिक्स को विजिट करा, सिक्स को यहाँ पे लिख दिया और सिक्स को स्टैक में पुश कर दिया। ओके। क्या सिक्स से कनेक्टेड कोई नोड है जो कि अनविजिटेड है? सिक्स से कनेक्टेड ऐसा कोई नोड नहीं है जो कि अनविजिटेड ना हो। सिक्स से कनेक्टेड फाइव है बट वो विजिट हो चुका है, तो उसे तो वापस पुश नहीं करेंगे। तो जब जब कोई नोड के पास और नोड्स ना हो जो कि विजिट करने लायक है, जैसे यहाँ पे फाइव विजिटेड है और कोई नोड नहीं है, तो उसे हम पॉप कर दें। ओके। पॉप करने के बाद जो टॉप एलिमेंट, उसे एक्सप्लोर करना फिर से स्टार्ट। फाइव के पास कौन कौन से कनेक्टेड नोड है? सेवन और एट। तो मान लीजिए सेवन को विजिट कर, सेवन को विजिट करा और सेवन को स्टैक में पुश कर दिया। ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पर।
ओके। ओके, 7 को यहाँ पे पुश कर दिया। फिर 7 से कनेक्टेड कौन से नोड है? 8 कनेक्टेड है ना? तो 8 को विजिट करा और 8 को यहाँ पर पुश कर दिया। 8 से कनेक्टेड कोई नोड जो कि अनविजिटेड हो? 8 से कनेक्टेड कोई नोड जो कि अनविजिटेड हो? नहीं, 2 भी विजिटेड है, 5 भी विजिटेड है, 7 भी विजिटेड। तो ऐसा कोई नोड नहीं है जो कि अनविजिटेड हो, जो 8 से कनेक्टेड है, तो उसे फिर से हमने पॉप कर दिया। ओके, फिर पॉप करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? जो नेक्स्ट एलिमेंट है, जो टॉप है स्टैक का, उसे एक्सप्लोर करते हैं 7 के पास। क्या 7 से कनेक्टेड कोई नोड है जो कि अनविजिटेड हो? 5, 6, 2, 8, कोई भी नहीं, इसे भी पॉप कर देंगे। फिर नेक्स्ट टॉप एलिमेंट 5 है, 5 है ना? तो 5 से कोई ऐसा नोड जो कि विजिटेड ना हो? 2, 6, 7, 8 सारे विजिटेड है, तो 5 को भी पॉप कर दिया। फिर नेक्स्ट टॉप एलिमेंट क्या मिला हमें स्टैक में? 2। 2 से कोई कनेक्टेड नोड जो कि अनविजिटेड हो? नहीं, ऐसा कोई भी नोड नहीं है ना? तो 2 को भी पॉप कर दिया। फिर क्या मिला हमें? 3। 3 में ऐसा कोई नोड जो कि अनविजिटेड हो? हाँ, 9। 9 है ना? तो हम लोग 9 को विजिट करेंगे। 9 को विजिट भी कर लिया, 9 को स्टैक में पुश कर दिया और फिर क्या करेंगे? 9 को एक्सप्लोर करेंगे। 9 को एक्सप्लोर करा, कोई भी नोड नहीं है जो कि कनेक्टेड है, तो 9 को भी पॉप कर दिया। फिर क्या? नेक्स्ट टॉप नोड कोई है? नेक्स्ट टॉप नोड क्या है हमारा स्टैक में? 8, 7, 6, 5, 12, 10 सारे विजिटेड है, सारे पॉप्ड है ही नहीं ये सब। टॉप एलिमेंट क्या है? 3। 3 से कोई ऐसा नोड जो कि अनविजिटेड हो? नहीं, सारे विजिटेड है, पॉप कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है? 4। 4 से कोई ऐसा नोड जो कि अनविजिटेड हो? 4 से कनेक्टेड कोई ऐसा नोड? 1 भी विजिटेड है, 3 भी विजिटेड है, 4 को भी पॉप कर दीजिए। सेम 1 के साथ करेंगे। नेक्स्ट टॉप एलिमेंट क्या है? 1। 1 से कोई कनेक्टेड नोड जो कि अनविजिटेड हो? नहीं, ऐसा कोई भी नोड नहीं है, तो इसे भी हम लोग पॉप कर दें। और ये हमारा ग्राफ ट्रैवर्सल कंप्लीट हुआ। ओके, एक बात हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि बिल्कुल बीएफएस की तरह डीएफएस का भी कोई फिक्स ट्रैवर्सल नहीं होता, कोई यूनिक आंसर नहीं है। ठीक है, हो सकता था ना, ऐसा हो सकता था कि 1 के बाद आप 2 विजिट कर लेते, जैसे मैंने 4 विजिट करा, हो सकता था आप 2 विजिट करते, तो आपका यहाँ पे 1 और 2 आता, तो वो भी एक आंसर था, वो भी करेक्ट था। ठीक है, तो मल्टीपल आंसर्स हो सकता है आप 6 से स्टार्ट करते, आपका इनिशियल जो फर्स्ट नोड होता वो 6 होता, तो वो भी एक करेक्ट आंसर होता। 6 से स्टार्ट करते फिर 5 पे जाते एंड सो फोर्थ, राइट? तो वो भी एक करेक्ट आंसर होता। तो कोई भी यूनिक आंसर नहीं होता। हमें क्या याद रखना है कि स्टैक का जो टॉप है, स्टैक का जो टॉप है वो हमें बताता है कि हमें किस नोड को एक्सप्लोर करना है। ओके, और पॉप तभी करना है जब उस नोड से कोई भी अनविजिटेड नोड ना हो। ठीक है, कोई भी अनविजिटेड नोड ना बचे, तब हम लोग पॉप करें। तो हम लोग डीएफएस के एल्गोरिदम को बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, कोशिश करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने क्या करा था? फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? हम लोगों ने किसी भी नोड से स्टार्ट किया था। इन केस हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया था, राइट? हमारे केस में तो स्टार्ट विथ, फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टार्ट विथ एनी नोड, किसी भी नोड से स्टार्ट किया। फिर सेकंड स्टेप क्या था? अगर वो नोड, इफ इट्स नॉट विजिटेड, अगर कोई नोड विजिटेड नहीं है, अगर ये नोड स्टार्टिंग वाला नोड विजिटेड नहीं है, जो कि ऑफ कोर्स विजिटेड नहीं होता है फर्स्ट टाइम में, तो उसे मार्क कर दीजिए, मार्क इट एज विजिटेड, है ना? मार्क करने के बाद हमने क्या करा था? स्टैक में पुश किया था, तो उसको पुश कर दीजिए स्टैक के अंदर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, अब जब तक स्टैक खाली ना हो जाए, वाइल
द स्टैक इज नॉट एम्प्टी। जब तक स्टैक खाली ना हो जाए तब तक हम लोग उसे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना, एक नोड को, फिर पॉप करते हैं, ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। तो देखते हैं, जब तक स्टैक खाली ना हो जाए तब तक हम लोग क्या करते हैं, स्टैक के जो टॉप का एलिमेंट, स्टैक के जो टॉप का एलिमेंट है उसे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। लुक एट द टॉप नोड ऑन द स्टैक। जो भी टॉप एलिमेंट था स्टैक का उसे देख रहे होते हैं। और चलिए उस टॉप नोड को ना हम लोग करंट बुला देते हैं ताकि आगे हमें लिखने में इजी पड़े। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या था, ये जो करंट नोड था, ये जो नोड है, सपोज हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिया था, फिर हम लोगों ने इसके जो एडजेसेंट नोड है 4 2, उसमें से कोई एक को पिक करा था ना, 4 को पिक करा था। मतलब हम लोगों ने 1 को एक्सप्लोर किया फर्दर, है ना। तो क्या किया हमने, ट्राई टू फाइंड एन अनविजिटेड नेबर, जो कि विजिटेड ना हो ऐसा नोड ढूंढ रहे थे, अनविजिटेड नोड ऑफ करंट। होपफुली यहां तक क्लियर होगा। अगर हम लोगों को मिल जाता है अनविजिटेड नोड, तो अगर हम लोगों को एक अनविजिटेड नोड मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मार्क द नेबर, वो जो नोड मिला है, मार्क द नेबर नोड एज विजिटेड, एज विजिटेड, उसे विजिटेड मार्क कर देते हैं और फिर उसे भी स्टैक में पुट कर देते हैं, पुश कर देते हैं, पुश इट ऑन टू द स्टैक। ये तो होता है अगर मिल जाए, अगर कोई अनविजिटेड नोड मिल जाए। अगर ना मिले तो, ना मिले तो, जब नहीं मिल रहा था तो याद है ना हम लोग क्या कर रहे थे, जब कोई अनविजिटेड नोड नहीं मिलता है तो हम लोग उस करंट एलिमेंट को पॉप कर देते हैं, पॉप करंट फ्रॉम द स्टैक, है ना। और जो पॉप करने के बाद गो बैक टू द न्यू टॉप, जो न्यू एलिमेंट है उसको एक्सप्लोर कर, टू द न्यू टॉप ऑफ द स्टैक एंड रिपीट। फिर लूप के फर्स्ट स्टेप पे वापस चले जाइए, चेक करिए कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी हो गया है तो लूप खत्म, अगर एम्प्टी नहीं हुआ है तो वापस से सारे स्टेप्स को रिपीट करिए। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।